और अपने हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे शिमला से आ रही बड़ी खबर के साथ। सरकार के खिलाफ डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एनपीए पर जंग का ऐलान इन डॉक्टर्स ने कर दिया है। एनपीए बंद करने के विरोध में डॉक्टर्स अब हड़ताल पर है। 29 मई से रोज सुबह 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक का इन डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है और सरकार से तुरंत एनपीए बहाली की मांग की है। तो शिमला से बड़ी खबर, जहां सरकार के खिलाफ डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। एनपीए पर जंग का इन डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है। एनपीए बंद करने के विरोध में उतरे हैं डॉक्टर। 29 मई से रोज सुबह 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया है इन डॉक्टर्स ने। आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने विरोध करने का फैसला लिया है। दरअसल सुक्खू सरकार ने डॉक्टर्स का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला लिया। इसी के बाद से प्रशिक्षु डॉक्टर्स नाराज हैं और इस फैसले के खिलाफ विरोध की रणनीति बना रहे हैं। आपको बताएं कि यह फैसला आगे नए अपॉइंट होने वाले डॉक्टर्स पर लागू होगा। कैबिनेट में विस्तार से चर्चा के बाद सुक्खू सरकार ने एनपीए बंद करने का यह फैसला लिया। फैसले के अनुसार मौजूदा समय में सेवारत डॉक्टर्स को एनपीए मिलता रहेगा, यानी अभी जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको एनपीए मिलता रहेगा, लेकिन फ्यूचर में जो नए अपॉइंट डॉक्टर्स होंगे उनको एनपीए से वंचित रहना होगा। जिन डॉक्टर्स पर इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा उनमें एलोपैथी, वेटरनिटी, आयुष विभाग के डॉक्टर्स के साथ साथ डेंटल के भी डॉक्टर्स शामिल हैं। और डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। ये बैठक सरकार द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले एनपीए को वापस लेने का जो निर्णय लिया गया है उस बारे में रखी गई थी। बैठक के उपरांत सभी लोगों से चर्चा करने के बाद हम ये निर्णय पर पहुंचे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस अपने निर्णय को वापस ले। ये निर्णय बिल्कुल डॉक्टरों के पक्ष में नहीं है। ये सभी का मनोबल तोड़ने वाला है और इससे हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये निर्णय वापस ले। हमने अन्य मेडिकल कॉलेज के सभी पद अधिकारीगण से भी इस बारे में चर्चा की है और उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि हम एकत्रित होकर सामूहिक तौर पर इसका विरोध करेंगे। इसलिए सरकार से आग्रह है कि सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय को वापस ले। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, कल जब हम बात कर रहे थे तो बिल्कुल यही उम्मीद थी कि रिएक्शंस आना शुरू हो जाएंगे और अब तमाम डॉक्टर्स विरोध में उतर आए हैं। क्या कुछ तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? हिना, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश डॉक्टर्स रेजिडेंट एसोसिएशन की तरफ से निर्णय लिया गया है कि कल से काला बिल्ला बांधकर वो प्रोटेस्ट करेंगे, ड्यूटीज देंगे, लेकिन ब्लैक बैज लगाकर ड्यूटी देंगे और प्रोटेस्ट सरकार को भेजेंगे ताकि जो निर्णय सरकार ने लिया है उसको वापस ले। लेकिन अगर इसके ऊपर भी सरकार नहीं मानती है, निर्णय को वापस नहीं लेती है, तो फिर उसके बाद 29 तारीख से रेजिडेंट डॉक्टर्स सुबह 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। तो ऐसे में दिक्कत प्रदेशवासियों को होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में जब डॉक्टर्स 11 बजे तक मरीज नहीं देखेंगे तो ऐसे में ओपीडी के बाहर जो लाइनें सुबह लगना शुरू हो जाती हैं मरीजों की, वो फिर बढ़ती जाएगी और परेशानी प्रदेश भर में मरीजों को होगी। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि आज जब कुछ देर पहले ही, कुछ क्षण पहले ही हम कह सकते हैं, मीटिंग डॉक्टर्स की खत्म हुई है और उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जब तक सरकार अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेती है, डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी और फिर आगे विचार किया जाएगा कि जी सरकार के खिलाफ डॉक्टर्स हो गए हैं और बड़ा फैसला ले रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हाल ही के दिनों में सरकार के खिलाफ एक पहला और बड़ा प्रोटेस्ट है डॉक्टर्स की तरफ से है। अब देखना होगा कि क्या कुछ सरकार निर्णय लेती है कि जिस प्रकार से डॉक्टर्स का रुख लग रहा है। आज लगातार मीटिंग्स हुई, चाहे जूनियर डॉक्टर्स की हम बात करें, रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात करें या फिर प्रशिक्षु डॉक्टर्स जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान इस निर्णय का उन्हीं डॉक्टर्स को होगा जिनकी अब नियुक्तियां होनी है। इससे पहले जो डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं उनका एनपीए कंटिन्यू रहेगा, उनके अलाउंसेस सभी जिस प्रकार से मिल रहे हैं वो कंटिन्यू
कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अब जो डॉक्टर्स आएंगे जिनकी नियुक्तियां अब होंगी उनका एनपीए कटेगा। और अगर नुकसान की हम बात करें इससे तो लगभग 20,000 रुपए प्रत्येक डॉक्टर को सीधे तौर पर नुकसान होगा। इसके अलावा जो अलाउंसेस कटेंगे वो अलग से है, क्योंकि डॉक्टर्स को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो बेसिक प्लस जो एनपीए है वो उसमें ऐड किया जाता है। बेसिक प्लस एनपीए के ऊपर तमाम अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन अब क्योंकि एनपीए काट दिया गया है तो बेसिक के ऊपर जैसे और कर्मचारियों को मिलते हैं प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को अलाउंसेस, उसी प्रकार से बेसिक के ऊपर होंगे। तो ऐसे में इनडायरेक्ट नुकसान और भी होने वाला है। लेकिन 20,000 रुपए का तो ये सीधा नुकसान डॉक्टर्स को होने वाला है। तो ऐसे में अब कोशिशें की जाएंगी डॉक्टर्स की तरफ से कि सरकार के साथ बातचीत की जाए और किसी न किसी तरह से कंटिन्यू डॉक्टर्स को किया जाए, एनपीए को कंटिन्यू डॉक्टर के लिए किया जाए। लगातार डॉक्टर्स की जो बात थी वो अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स को 24/7 अलर्ट रहना होता है। ड्यूटी आवर्स के अलावा जब कभी भी जब इमरजेंसी कॉल आती है तो डॉक्टर को अस्पताल में पहुंचकर अपनी सेवाएं देनी होती है। इसके अलावा बिल्कुल राजेंद्र, ये तो रही डॉक्टर्स की बात कि वो क्या कुछ चाहते हैं और किस तरह से ब्लैक बैचेस लगाकर अब वो अपना रोष भी यहां पर प्रकट कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये एक ऐसा मामला है जिस पर सियासत होना भी यकीनी है। सियासी गलियारों में क्या इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है? बिल्कुल ही ना। आज भाजपा की तरफ से मुख्य प्रवक्ता और श्री नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो और इश्यूज के ऊपर बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने इस इशू के ऊपर भी कहा कि भाजपा इसका विरोध करती है और जब भाजपा सत्ता में थी तो कोशिश की गई कि इसको कंटिन्यू किया जाए, जो एनपीए डॉक्टर्स को मिलता है उसको कंटिन्यू किया जाए किसी न किसी सूरत में, और वो कंटिन्यू रहा भी है। तो ऐसे में भाजपा पूरी तरह से डॉक्टर के साथ आ गई है और डॉक्टरों के समर्थन में आ गई है कि एनपीए को कंटिन्यू किया जाए और जो भी हो जिस भी सूरत में हो चाहे कम ही एनपीए दिया जाए। क्योंकि भाजपा शासन में भी जब रिवाइज पे स्केल एम्प्लॉइज को मिला था तो रिवाइज पे स्केल के बाद डॉक्टर्स की जो सैलरी थी वो काफी इंक्रीज हो गई थी। तो ऐसे में पहले 20% कटौती एनपीए में की गई, उसके बाद 5% और किया गया, 25% कटौती एनपीए में की गई है डॉक्टर्स के लिए। तो ऐसे में कटौती भाजपा की तरफ से भी की गई है पूर्व सरकार की तरफ से, लेकिन बंद नहीं किया गया उस वक्त भी। और यही बात रणधीर शर्मा ने अपनी पत्रकार वार्ता में भी कही कि एनपीए को बंद करना गलत है, क्योंकि डॉक्टरों की सेवाएं इमरजेंसी सेवाएं होती है, कभी भी बुलाना अस्पताल पड़ सकता है। तो ऐसे में देखना अहम रहेगा कि अब कल से मरीजों को किस तरह से दिक्कतें पेश आ रही हैं और क्या कुछ बातचीत का रास्ता निकल पाता है और सियासी तौर पर भी क्या कुछ बयानात सामने रहेंगे। इन तमाम चीजों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए।